एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर ईशा क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था अबाउट द कार्बन एंड इट्स बॉन्डिंग। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और चलते हैं कार्बन की दुनिया में और देखते हैं कि कार्बन कैसे दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाएगा और कैसे फॉर्मेशन होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, चलिए आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एग्ज़ाम में आप लेकर चलिए कि स्ट्रक्चर्स बनाने 1 और 2 आपको पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम करते हैं। आज हमने N2 एंड H2 और O2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता था, हाइड्रोजन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन कंटेन्स डबल बॉन्ड। ये डबल सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे आए, ये सब आप पहले डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ और आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए आपको बेसिकली 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। फर्स्ट, आपको एटॉमिक नंबर इनका पता होना चाहिए, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। सेकंड, आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। थर्ड, आपको इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये तीनों बातें पता है तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए आप इजीली सब कुछ बना दोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आज हम देखेंगे हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये जो हमने N2, H2 और O2 लिया, दीज आर ऑफ ओनली सिंगल एटम्स। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हेन मोर देन 1 एटम्स आर प्रेजेंट, और जब वो आपस में जॉइंड होते हैं तो वो कैसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। फर्स्ट देखते हैं मीथेन के बारे में। ठीक है, मीथेन का जो सिंबल होता है इट इज़ कैपिटल C, कैपिटल H एंड 4, CH4। दैट मीन्स इसमें 1 एटम इज ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, हाइड्रोजन का 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,4। फर्स्ट इज K शेल, सेकेंड इज L शेल, और इसकी हो जाएगी ओनली 1 बिकॉज 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो भी 4 है और इसकी जो वैलेंसी है वो भी 1 ही रहेगी। ठीक है, अब आइए स्ट्रक्चर की तरफ। देखिए C है, हमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है। एक C है और 4 H है, तो हम C को बीच में रख लेते हैं, H हम साइड में इसके अराउंड प्लेस कर देते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमें अब इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। कार्बन, सबसे पहले कार्बन पे आ जाओ। कार्बन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो 4 है। ठीक है, 2,4, तो इसके अराउंड आप 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा दीजिए। ठीक है, अब आ जाओ, ये हमारा कार्बन का काम खत्म। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन हम सर्कल से शो कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ कि हमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाना चाहिए और दूसरे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम सर्कल या डॉट से दिखा सकते हैं, सो दैट द स्ट्रक्चर इज ईजी टू मेक। फाइन, अब देखिए हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब बारी आती है स्टेबिलिटी की। क्या बारी आती है,
अब हमें ये कंपाउंड को स्टेबल करना है, ठीक है। स्टेबल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें या तो डुप्लेट कंप्लीट करना है या ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो जो कार्बन, सबसे पहले हाइड्रोजन आ जाओ, हाइड्रोजन के पास 1 है, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन के पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन पर पहले ही है, तो इसको 1 और चाहिए, तो इस कार्बन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन से ले लेगा, सिमिलरली दिस हाइड्रोजन ऑल्सो। तो हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब बात आती है हमारे कार्बन की। कार्बन के पास 4 क्रॉस ऑलरेडी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, 4 उसको और चाहिए, तो वो चारों ही हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन के जो है वो ले लेगा। देख सकते हैं आप, तो इससे आप क्या मेंशन कर सकते हैं, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि देखो बीच में दोनों के वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे बन जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो ये था हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है जी, नोट कर सकते हैं, यू कैन मेक द नोट्स and we will proceed the further. Now see third. Fine. Now we will come on second one. After methane we can discuss about carbon dioxide. ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट एटम्स है, 1 इज कार्बन एंड 2 आर ऑक्सीजन। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 2,4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2,6, ठीक है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसकी वैलेंसी है 4 और इसकी वैलेंसी है 8 - 6 = 2, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले अब देखो CO2 है, हमें सिमेट्रिकल सोचना है ना, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए पहले कार्बन पे आ जाओ, कार्बन के पास 4 है, ठीक है, तो हमें इसके अराउंड 4 प्लेस कर देने हैं, ठीक है, कर दिए। अब बारी आती है हमारे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अराउंड देखो 6 है, ठीक है, आउटर मोस्ट में, तो 6 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ आया। अब देखिए अब हमें करना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मीन्स वी हैव टू मेक दिस कंपाउंड स्टेबल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो कार्बन पे आ जाओ, कार्बन के पास 4 ऑलरेडी थे, तो इसको 4 और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 1 कार्बन से ले लेगा और अदर 2 इलेक्ट्रॉन वो दूसरे कार्बन से ले लेगा। तो देखिए 4 इसके पास ऑलरेडी है, अगर मैं ये वाले भी ले लूँ इधर से और इधर से मैं ये भी ले लूँ, तो क्या ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा? सो यू कैन से यस, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कार्बन स्टेबल हो गया। अब बारी आती है दोनों ऑक्सीजन की। दोनों ऑक्सीजन में 6 ऑलरेडी थे, तो इसको सिर्फ 2 और चाहिए, तो ये इस कार्बन से ले लेगा, इस कार्बन से 2 ले लिए और इस कार्बन से भी 2 ले लिए। तो आप इसको दिखा सकते हैं C। अब देखो 2 पेयर्स है ना, तो C+O एंड C+O, ठीक है जी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधा है, 180 डिग्री इसका एंगल होगा, ठीक है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब हम कर सकते हैं और काफ़ी सारे, जितने भी आप सोच सकते हो उतने बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब हम NH3। NH3 क्या होता है? इट इज़ नन अदर देन एमोनिया, ठीक है, अमोनिया है ये।
फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा जो मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, N एंड H। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। इसका क्या होता है? 1। सो 2, 5 एंड 1। इसकी वैलेंसी तो 1 ही रहेगी, पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 - 5 3। यस, 3। ठीक है जी। अब चलते हैं NH3 की तरफ, इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पर। इसका थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन है ना। सबसे पहले एक एटम पे आ जाओ, नाइट्रोजन पे। इसके अराउंड हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 5। 1 2 3 4 5। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। हर एक हाइड्रोजन में एक एक है ही है। 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेबल करने का। ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक एक ही चाहिए, तो यह जो नेबरिंग नाइट्रोजन है उससे एक एक ले लेगा और ये हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। अब बात आती है हमारे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास देखिए 5 जो मैंने ब्लू में रिप्रेजेंट करे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास खुद के थे। इसको और कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो ये तीनों हाइड्रोजन से ले लेगा। अब काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यस, इट इज नाउ अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो NH3। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। यू कैन नोट इट डाउन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद आपको जो हम NCERT बुक के नज़रिए से देखें तो आपको CO2 का पूछा गया, वो हमने कर लिए। देन एक और मॉलिक्यूल होता है आपका S8। दिस इज कॉल्ड सल्फर। सल्फर के 8 एटम्स होते हैं इसमें। ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, दैट इज 16। तो 2, 8, 6। ये K शेल है, ये L एंड M। तो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप देख पा रहे हैं, दे आर 6 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 6 इज इक्वल टू 2। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। जो सल्फर है वो, अगर हम स्टेबल स्ट्रक्चर देखें तो रिंग स्ट्रक्चर, इसका एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सल्फर 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। सबके अराउंड हमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 6 6। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए, हर एक सल्फर को भी 6 है, तो इसको 2 2 और चाहिए, तो ये नेबरिंग से लेता जाएगा और स्टेबल होता जाएगा। सबसे पहले अगर हम इसका सल्फर की बात करें, इसके पास 6 ऑलरेडी है, तो 2 ये नेबरिंग से ले लेगा। सिमिलरली इसके पास 6 है, 2 ये नेबरिंग से ले लेगा। ऐसे ही जो सारे एटम्स हैं वो स्टेबल होते हुए ऑटोमेटिकली चले जाएंगे।
ठीक है। तो सिमिलरली आप इसको क्राउन शेप भी बना सकते हैं, रिंग शेप भी बना सकते हैं, बस आपको 8 एटम्स इसके स्टेबल करने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर देयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए एक होता है आपका HCl। व्हाट इज दिस? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, सो 1, वैलेंसी इज आल्सो 1। क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, 7, वैलेंसी इज 8 - 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। H and Cl। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यही पॉसिबल है तो यही बना देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का हमें सिर्फ 1 प्लेस करना है, तो हमने 1 कर दिया। क्लोरीन के कितने करने हैं? 7। आउटर मोस्ट में तो 7 ही है ना, देखो तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है, अब बात आती है स्टेबल करने की। हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये 1 अपना क्लोरीन से शेयर कर सकता है, ले सकता है ना, नेबरिंग से, तो ये स्टेबल हो गया। तो इसने क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लिया और उसको शेयर कर लिया ताकि वो स्टेबल हो जाए। सिमिलरली जो क्लोरीन है उसके पास देखो 7 तो ऑलरेडी है, पर इसको 1 और चाहिए, तो ये हाइड्रोजन से ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन से लेकर खुद भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? H सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हमारा जो कंपाउंड है वो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो इसमें है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है विद क्लोरीन एटम एंड डज फॉर्मिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल। This is the most common thing, most common compound called water. Yes, this is water. 2 hydrogen molecule and 1 oxygen atom. ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले वही प्रोसीजर, हाइड्रोजन 1, 1, वैलेंसी इज ऑल्सो 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2, 6, वैलेंसी इज 2, 8 - 6 इज 2। अब देखिए H 2 है तो हम O के साइड में 2H रख सकते हैं। ठीक है, पहले आ जाओ हाइड्रोजन पर 1, 1। ठीक है, 1, 1 इज 1 इलेक्ट्रॉन वी हैव रिप्रेजेंटेड। अगला स्टेप आता है अब हमारा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को लगाने का। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इसको स्टेबल करना है। हाइड्रोजन के पास 1 ऑलरेडी था, 1 शेयर कर लेगा विद ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली दिस हाइड्रोजन एंड नाउ ऑक्सीजन टर्न। ऑक्सीजन क्या करेगा? 6 इसके पास ऑलरेडी है, 2 और चाहिए, तो एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा और एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज HOH। और आप ध्यान से देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के जो ये देखो 2 पेयर्स हैं, दीज आर अनशेयर्ड पेयर। इनको बोलते हैं हम लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं ना, बॉन्डिंग में तो सिर्फ ये वाले ले रहे हैं 2 पेयर्स, तो इसलिए इनको लोन पेयर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था वाटर का स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर समझ आ गए हो। ठीक
ठीक है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स हैं वो अब आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रहेंगे। वो हम इसकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और प्रॉपर मैं आपको सब बताऊंगी कि उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। हम कार्बन अगर 1 है तो उसकी नेमिंग प्रीफिक्स सफिक्स कैसे, आयुपिक नेमिंग कैसे की जाती है, और फिर उस बेसिस पे हम फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।